बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन जब शिव और पार्वती गहन चर्चा में लगे हुए थे, पार्वती जी ने एक जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने संसार को अनेक ज्ञान दिए हैं और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक नारी, चाहे वह कितनी भी पतिव्रता हो, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे अपने पति से कभी नहीं बतानी चाहिए? भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, हे पार्वती, संसार में पतिव्रता नारी का आदर और सम्मान होता है। उसका त्याग, समर्पण और प्रेम अद्वितीय होता है, परंतु कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें वह अपने पति से छिपाए रखे तो ही उनके रिश्ते में मधुरता और विश्वास बना रहता है। यदि वह इन बातों को प्रकट करती है तो उसे जीवन में पछताना पड़ सकता है। पार्वती ने गंभीरता से पूछा, हे प्रभु, वे कौन सी 3 बातें हैं? शिव जी ने कहा, पहली बात यह है कि स्त्री को अपने अतीत के प्रेम प्रसंग या किसी अन्य पुरुष के प्रति उसके दिल में उठी कोई भी भावना अपने पति से नहीं बतानी चाहिए। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्यों प्रभु? यदि पति सच्चा और विश्वासपूर्ण हो तो वह इन बातों को समझ सकता है। शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, ये सच है कि एक सच्चा पति समझ सकता है, परंतु पुरुष का हृदय बड़ा नाजुक होता है। भले ही वह अपने मन में तुम्हारी पूर्व भावनाओं को स्वीकार कर ले, लेकिन वह कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। ये भावनाएं भविष्य में संदेह और अविश्वास को जन्म दे सकती है। इसलिए स्त्री के लिए यह उचित है कि वह अपने अतीत को वहीं छोड़ दे और वर्तमान में जीते हुए अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और प्रेम दिखाए। पार्वती ने यह बात समझी और फिर दूसरा प्रश्न पूछा, प्रभु, दूसरी बात क्या है? शिव जी ने उत्तर दिया, दूसरी बात यह है कि स्त्री को अपने घर के आर्थिक मामलों की जानकारी, विशेषकर यदि स्थिति गंभीर हो, पति को नहीं देनी चाहिए। यह सुनकर पार्वती ने फिर से पूछा, लेकिन प्रभु, यदि पति को पता नहीं चलेगा तो वह इन समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? शिव ने समझाया, हे पार्वती, स्त्री के पास धैर्य और सहनशीलता की शक्ति होती है। यदि स्त्री अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से आर्थिक कठिनाइयों का समाधान स्वयं कर सके तो यह उसके परिवार के लिए अच्छा होता है। पति को आर्थिक तंगी की जानकारी देने से वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकता है, जिससे परिवार का वातावरण दूषित हो सकता है। अतः जब तक स्त्री स्थिति को स्वयं संभाल सकती है, उसे अपने पति को इन समस्याओं से दूर रखना चाहिए। पार्वती ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि शिव जी की बातों में गहरी समझदारी और जीवन का सार छिपा है। फिर उन्होंने तीसरा और अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, वह तीसरी बात क्या है जिसे नारी को छिपाना चाहिए? शिव जी ने कहा, तीसरी और अंतिम बात यह है कि स्त्री को अपने शारीरिक दोष या कमजोरी को पति से छिपाना चाहिए, यदि वह गंभीर न हो। पार्वती को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों प्रभु, ऐसा क्यों करना चाहिए? पति पत्नी के बीच तो सब कुछ साझा होना चाहिए, फिर ये क्यों छिपाना? शिव जी ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे पार्वती, पति पत्नी का संबंध आपसी प्रेम और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन कभी कभी पति के मन में अपनी पत्नी के शारीरिक दोष या कमजोरियों के कारण चिंता और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। यदि स्त्री का कोई छोटा मोटा शारीरिक दोष है जिसे वह स्वयं संभाल सकती है, तो उसे इस बात से अपने पति को अवगत नहीं कराना चाहिए। इससे पति का मन विचलित हो सकता है और वह मानसिक तनाव में आ सकता है। पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति को मानसिक रूप से सशक्त बनाए रखे। पार्वती जी ने भगवान शिव की इन 3 बातों को मन में गहराई से बिठा लिया। उन्होंने महसूस किया कि पति पत्नी के रिश्ते में कई बातें ऐसी होती है जो प्रेम और विश्वास को बनाए रखने के लिए छिपानी आवश्यक होती है। भगवान शिव ने पार्वती जी को यह भी बताया कि स्त्री का यह कर्तव्य है कि वह अपने विवेक का सही उपयोग करे और अपने परिवार की खुशियों के लिए समझदारी से काम ले। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के रिश्ते में केवल सच्चाई ही नहीं, बल्कि विवेक और समझदारी भी जरूरी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाना ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। पति पत्नी का संबंध केवल प्रेम पर नहीं, बल्कि विश्वास और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने पर आधारित होता है। शिव जी की ये बातें हर नारी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है, जिससे वह अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकती है।